आपको सचमुच लगता है कि मैंने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग कर रखी है, मैंने एमबीबीएस कर रखा है, मैंने बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, तो शायद अब वक्त निकल चुका है और मैं डिज़ाइनिंग में अपना करियर नहीं बना सकती या नहीं बना सकता? क्या आपको सचमुच लगता है कि उम्र इतनी हो गई है कि अब तो कैसे करेंगे, अब बच्चे हो गए हैं, परिवार हो गया है, जिम्मेदारियाँ आ गई हैं? क्या आपको सचमुच ये लगता है कि यार क्लासरूम में जाके अगर अब बैठूंगी तो कैसा लगेगा, मैं 40 साल की हूँ? हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवांगी लाहोटी AKA योर डिज़ाइनर दीदी, और आज का ये वीडियो मैं बनाने वाली हूँ हिंदी में। तो अगर आपने ये पुराना वीडियो मेरा नहीं देखा है जो कि इंग्लिश में है, आप जाकर ये वीडियो वहाँ देख सकते हैं, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपने डिज़ाइनिंग में डिग्री नहीं की है, क्या आप फिर भी एक सक्सेसफुल करियर डिज़ाइनिंग में बना सकते हैं या नहीं। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको सचमुच लगता है कि मैंने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग कर रखी है, मैंने MBBS कर रखा है, मैंने BA कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, तो शायद अब वक्त निकल चुका है और मैं डिज़ाइनिंग में अपना करियर नहीं बना सकती या नहीं बना सकता? क्या आपको सचमुच लगता है कि उम्र इतनी हो गई है कि अब तो कैसे करेंगे, अब बच्चे हो गए हैं, परिवार हो गया है, जिम्मेदारियाँ आ गई हैं? क्या आपको सचमुच ये लगता है कि यार क्लासरूम में जाके अगर अब बैठूंगी तो कैसा लगेगा, मैं 40 साल की हूँ? मैं आपको कुछ छोटी छोटी कहानियाँ आज बताऊंगी, जिसके बाद मुझे विश्वास है कि थोड़ा सा मोटिवेशन आपकी लाइफ में आ जाएगा कि अरे अगर वो कर सकते थे तो मैं भी कर सकती हूँ। माई फर्स्ट स्टोरी और मेरी पहली कहानी है FIT न्यूयॉर्क की, जब मैं 19 साल की थी और डुअल डिग्री एक्सचेंज प्रोग्राम में निफ्ट मुंबई की तरफ से FIT गई थी। वहाँ पर मेरे क्लास में मेरे बाजू में एक लड़की हुआ करती थी, जियोन ली, और कोरियन थी, बहुत सुंदर थी और मेरी बहुत जल्दी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। उसके साथ एक और मेरी दोस्त बनी ग्रीष्मा, जो कि इंडियन थी। मेरी क्लास में एक ही इंडियन लड़की थी मेरे अलावा, वो भी बहुत जल्दी मेरी दोस्त बन गई। बड़ा मज़ा आता था उसके साथ बातें करने में, बिकॉज हम दोनों के अलावा और किसी को हिंदी आती नहीं थी। हम जो भी बातें कर पाते थे, जैसी भी लैंग्वेज में बात कर पाते थे, गाने गा पाते थे, किसी को पता नहीं लगता था। बातों बातों में एक दिन पता चला कि ग्रीष्मा बीटेक कर इंजीनियरिंग कर 2 साल नौकरी करने के बाद FIT पढ़ने आई थी। तो मुझे लगा यार ये तो मुझसे बहुत बड़ी है और ये तो बहुत करेज चाहिए होता है ये करने में। तो मैंने उससे कहा कि यार बहुत करेज चाहिए होता है ये करने में। उसने बताया तुझे पता है तेरे बाजू में जो दूसरी तरफ खड़ी होती है उसकी उम्र क्या है? मैंने कहा नहीं। उसने बताया 39। मैंने कहा क्या बात कर रही है, लगती नहीं है। इस लाइक लगती नहीं है, पर तू सोच वो कोरिया से यहाँ आई है सिर्फ पढ़ने, और एट द एज ऑफ 39 शी वॉन्टेड टू स्टडी फैशन। आपकी उम्र क्या है? एक और एग्जाम्पल देती हूँ चलो। इन दैट सेम क्लास देयर वाज दिस अदर गर्ल, मेरे साथ एक लड़की हुआ करती थी। मैं नाम नहीं लूँगी, ये दो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे तो मैंने नाम ले लिया, बट वो न्यूजीलैंड से थी। वो 50 साल की थी और वो FIT का एसोसिएट्स डिग्री प्रोग्राम करने आई थी, जो मैं कर रही थी 19 साल की उम्र में। द रीज़न वाई आई एम शेयरिंग दिस, एक ही कारण है कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्र सिर्फ हमने बना दी है कि इस उम्र में ये कर सकते हैं और इस उम्र में ये नहीं कर सकते हैं। जब आपका मन करे, जो आपका मन करे, ज़िंदगी एक मिली है। डोंट लेट सोसाइटी टेल यू, डोंट लेट योर समाज टेल यू। मत करो कि आपका परिवार या आपके बच्चे आपको बताएं कि आप ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते हो। ऑन दैट नोट ये वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो अगर आपने डिज़ाइनिंग की डिग्री नहीं करी है, आप किसी भी एज में हो, भले आप 22-23 साल के हो कि आपने सिर्फ अभी डिग्री कंप्लीट करी है, बैचलर्स कंप्लीट करा है, या आप 30-35 साल की उम्र में हो जब आप ऑलरेडी 10 साल कहीं काम कर चुके हो और उसके बाद आपने डिसाइड करा है कि अब तो मुझे कुछ क्रिएटिव करियर में करना है, मैं आपको ये बता दूं कि ये पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। बस आपके दिमाग से ये लिमिटिंग बिलीफ हटा दीजिए कि आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आप पीछे हो। आई टेल यू व्हाट, आज के दिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑनलाइन कोर्सेज़ करने की, शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ करने की, डिप्लोमा प्रोग्राम्स में एनरोल करने की। अगर पैसों की कमी है और आपको लगता है कि यार 6 महीने का डिप्लोमा, 3 महीने का डिप्लोमा, वो लोग पैसे ले लेते हैं 3-3, 4-4 लाख रुपए, ऑनलाइन कोर्सेज़ करिए। कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म्स पे फ्री कोर्सेज़ मिलते हैं। कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्री में आप चीज़ें सीख सकते हैं। कपड़ा सिलाई करना सीखिए, फैशन इलस्ट्रेशंस बनाना सीखिए, जहाँ जितना आपको सीखने को मिलता है सीखिए। अगर आपका बजट 10-15 हज़ार रुपये का है तो मेरी खुद की एकेडमी है, वहाँ पे कोर्सेज़ में एनरोल कर लीजिए, वहाँ आप सीख जाएंगे।
पर कोशिश करिए सीखने की, बिकॉज अंडरस्टैंड कि आप इंडस्ट्री के बच्चों के साथ compete कर रहे हो, इंडस्ट्री ग्रेजुएट्स के साथ compete करोगे जब आप इंडस्ट्री में उतरोगे। और अगर आप चाहते हो कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आपके पास डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, पर एक चीज़ जो हर एम्प्लॉयर, मैं पिछले 8 साल से सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मेरी 3 बिजनेसेस हैं, आई रन अ टीम ऑफ अराउंड 15 पीपल। अगर मैं आज उनको हायर करती हूँ, मैं यही देख के करती हूँ कि मेरा काम आसान हो, उनको चीज़ें आनी चाहिए, मुझे बैठ के स्पून फीड ना कराना पड़े। तो उतनी मेहनत तो आप कर सकते हो अपने करियर के लिए कि स्पून फीड आपको बैठ के एम्प्लॉयर ना कराए। तो स्किल्स सीखिए, मैगजीन्स पढ़िए, इंडस्ट्री के बारे में पढ़िए, ब्लॉग्स फॉलो करिए, read a lot of content, read good books about fashion, history of fashion, textiles of fashion, go and experience craft clusters। आपके इंडिया के हर शहर के आसपास गांव बसे हैं और हर गांव में कोई ना कोई क्राफ्ट है जो जाके आप सीख सकते हैं, और वो कारीगर आपको खुशी खुशी से अपने घर में बुलाएंगे और बताएंगे कि हम ऐसे बनाते हैं। सीखिए, लर्न वेर एवर यू कैन, और बहुत सारी चीज़ें जो आपने सीख रखी है ना ऑलरेडी, वो अनलर्न कर लीजिए। बिकॉज स्टेप 1, अगर आप इस करियर में, इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, प्लीज़ ध्यान रखिए इस चीज़ का कि यू आर स्टार्टिंग एज अ बिगिनर, आप शुरुआत से शुरुआत कर रहे हैं। तो ये एटीट्यूड और ईगो ना थोड़ा कमरे के बाहर रख के आइएगा कि मैं तो ऑलरेडी, मैंने तो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग कर रखी, करी होगी, डिज़ाइन नहीं करी है ना, तो शुरुआत ज़ीरो से ही करनी पड़ेगी। ये दिमाग में गांठ बांध लीजिए। और अगर इस माइंडसेट के साथ आप आते हो कि लाइफ इज़ अ स्कूल, राइट, और यहाँ मैं सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप ग्रो कर पाएंगे। अगर डिप्लोमास का बजट नहीं है आपका, तो आप फ्री कोर्सेज करें। फ्री कोर्सेज करने के बाद स्टेप 2 शुड बी कि एक्सपीरियंस बीट्स एजुकेशन। एक्सपीरियंस हर जगह एजुकेशन से ज़्यादा वैल्यू देता है, बिकॉज कितनी ही डिग्री हो, कितनी ही पेडिग्री हो, आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम सम ऑफ द टॉप स्कूल्स इन द वर्ल्ड, राइट, निफ्ट, FIT, IIM अहमदाबाद, मैं हर टॉप स्कूल में पढ़ चुकी हूँ। उसके बावजूद मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि जो एक्सपीरियंस मैंने एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप में सीखा, जो एक्सपीरियंस मैंने अपनी बिजनेस चला के सीखा, वो एक्सपीरियंस कोई कॉलेज मुझे नहीं दे पाया। तो एक्सपीरियंस बीट्स एजुकेशन, प्लीज़ रिमेंबर दिस। आई रिलेट टू इट सो मच एंड आई कनेक्ट विद इट सो मच। मेरे बाबूजी कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उनका एक्सपीरियंस है जो बोलता है, जिसके कारण वो आज हैं जहाँ पर हैं अपनी लाइफ में। एंड the last thing that I want to say to you, other than gaining experience, internships करने जब जाओ ना, तो अंडरस्टैंड कि वो एक ट्रेनिंग स्कूल है आपके लिए, वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बिकॉज आप इंडस्ट्री के नहीं हो। तो भले ही वो स्टाइपेंड दे या ना दे, don't be very picky about it, just take it up as a learning experience. Don't be very picky about the industry or the companies that you're working with. The best is कि अगर आप किसी स्टार्टअप के लिए काम करें, क्योंकि वहाँ पे सीखने को बहुत मिलता है और आप डायरेक्टली बिजनेस ओनर्स के अंडर काम कर रहे होते हैं और उनको ज़रूरत होती है लोगों की काम करने की। और जो ये फैंसी डिग्री वाले बच्चे होते हैं ना, ये स्टार्टअप्स में जाके काम नहीं करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमारे रेज्यूमे में बड़े बड़े नाम लगे कि हमने इस डिज़ाइनर के अंडर काम करा है। तो देयर इज़ अ गैप देयर, आइडेंटिफाई कि वो एक गैप है कि उन स्टार्टअप्स को बहुत अच्छे कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं टू वर्क विद देम, और अगर आप जाओगे तो चांसेस हैं कि शायद वो आपको हायर कर लें। स्टाइपेंड दे रहे हैं तो बोनस है, पर पहली जॉब में कौन आपको स्टाइपेंड दे देता है? आपने पहली जब इंटर्नशिप करी होगी, अगर आपके फील्ड की नहीं है, तो इंटर्नशिप में अगर नहीं भी मिलती है ना स्टाइपेंड, मेरा पर्सनल सजेशन है कर लो, लर्निंग समझ के कर लो, 2 महीने कर लो, 1 महीने कर लो, कुछ सीख के निकलोगे बाहर। और ये दिमाग से हटा दो कि डिज़ाइन की डिग्री होने के बाद ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो। मनीष मल्होत्रा के पास डिज़ाइनिंग की डिग्री नहीं है, फैशन की डिग्री नहीं है, ना ही अंजू मोदी के पास थी, पर उन्होंने फिर भी बड़े बड़े एम्पायर्स बनाए। तरुण तहलियानी ने सिर्फ 1 साल का FIT का एसोसिएट्स डिग्री प्रोग्राम किया है, जो प्रोग्राम मैंने भी किया है। बिभू मोहापात्रा ने भी सिर्फ 1 साल का एसोसिएट्स प्रोग्राम किया है FIT में। दैट्स एंड स्टिल दे मैनेज टू बिल्ड एम्पायर्स। तो स्काई इज़ द लिमिट अगर आप करना चाहते हो अपनी पसंद की चीज़। बस खुद को रोकना बंद करो और खुद को ना ये नेगेटिव टॉक बंद करो कि अब क्या होगा, अब तो उम्र निकल गई। मेरी क्लास में एक लड़की है जिनकी कभी कभी बेटी भी आके बैठ जाती है क्लास में, लाइव क्लासेस में, एंड शी इज़ इन हर अर्ली 40s। उनकी 12-13 साल की बेटी है, बट वो सिर्फ फिर भी फैशन इलस्ट्रेशन सीख रही हैं, पता है। तो अगर वो सीख सकती हैं तो आप क्यों नहीं सीख सकते। आई होप दैट दिस वीडियो मोटिवेटेड यू एंड आई होप अब आप कोशिश करोगे कि अगर आप पैशनेट हो अपने करियर के लिए तो उसकी तरफ मेहनत करोगे, ना कि ये सोचोगे कि कैसे करें यार, उम्र निकल गई। क्या उम्र निकल गई यार,
मेरी नानी अगर 90 साल की उम्र में होके व्हाट्सएप कॉल्स कर लेती हैं तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हो। ऑलराइट, ऑसम। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आई लव यू गाइज, बाय।